नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में कांवड़ियों के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ियों के पैर धोए और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़िए शिव का रूप होते हैं, उनमें हम भगवान शिव को देखते हैं और इस बार कांवड़ मेले में रिकॉर्ड तोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। तो वहीं रुड़की में शिव भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी भंडारे का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया। तो वहीं इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं और बीजेपी के कई कार्यकर्ता शिव भक्तों की सेवा करते नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी साल भर जन सेवा में लगी रहती है। जो समय है, क्योंकि इसमें पूरे भारत के कोने कोने से कांवड़िया आता है, तो हर कार्यकर्ता के मन में है कि मैं जितनी सेवा कर लूँ कम है। और मेरे तो यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी बैठक करके सभी अधिकारियों को हर में जरूर निर्देश दिए हैं जो कांवड़िया की सुविधा के कार्यकर्ता सेवा से संगठन, ये हमारा सूत्र है। और हम समाज की 365 दिन आपदा हो, त्योहार हो, व्यवहार हो, हर एक उसमें उनकी सेवा करते हैं और वही सेवा भाव से यहाँ भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर उनके लिए चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, जगह जगह पर भंडारे लगा रहे हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था कर रहे हैं। भाव एक ही है कि वो जिस श्रद्धा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों की धूम इस वक्त हरिद्वार में दिखाई दे रही है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किस तरह से कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है फूलों के माध्यम से, वो इन तस्वीरों में देखिए। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है। बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं प्रदेश। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं और कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी झेलनी ना पड़े, इसको लेकर खास व्यवस्थाएं प्रदेश में की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम चीजों का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया, फूलों के माध्यम से फूल बरसाए, तो साथ ही साथ कांवड़ियों के पैर भी धोए। दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो कांवड़िए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तमाम तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें, कांवड़ियों की धूम प्रदेश में मची हुई है। बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं अलग अलग प्रदेशों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं गंगा जल लेने के लिए। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है कांवड़ियों का। और अब देखिए उनसे मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के साथ रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ कई लोगों की मौजूदगी यहां पर दर्ज है। बड़ी संख्या में जहां प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा दें, जहां पर जो कांवड़िए हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कांवड़ियों के लिए की गई हैं, उनका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जानने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। गौरतलब है कि सावन का महीना है और इस महीने में जल लेने के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो पहुंचते हैं। चाहे बात करें राजधानी दिल्ली की, बात करें हरियाणा की या फिर आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िए पहुंचते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल जायजा ले रहे हैं इस बात का कि जो कुछ व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की गई है, कांवड़ियों को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो पूरी तरह से धरातल पर उतरी हैं या फिर नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों पर फूल बरसाते भी नजर आए हैं और कांवड़ियों से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करते हुए बड़ी संख्या में इस वक्त जो कांवड़िए हैं वो चले हुए हैं जल लेने के लिए हरिद्वार से। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप देख रहे हैं। और ये देखिए एक कांवड़िए द्वारा सेल्फी भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ली जा रही थी, जो आपने देखा। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो कांवड़िए इस वक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और उन्हीं को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और जो खास इंतजाम है वो प्रदेश सरकार की ओर से भी किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इंतजार सभी को है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आज देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय परिसर में अपनी सरकार आपके द्वार पर नागरिक सेवाएं योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही समिति सब कुछ संकलित करके हमें रिपोर्ट देगी, हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही कमेटी अपना सारा संकलन करके रिपोर्ट हमको सौंपेगी, उसके बाद प्रक्रिया के तहत जो भी प्रक्रिया होती है संवैधानिक रूप से उसको हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लागू करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग ने एमपेक्स एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश के सहकारी मंत्री धन सिंह रावत ने इस योजना का उद्घाटन किया। मृतक लोगों के परिजनों को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से लिए गए लोन से ब्याज मुक्त किया जाएगा और इस स्कीम में 31,000 से अधिक परिवार को योजना से जोड़ा जाएगा। करीबन 49 करोड़ का ब्याज मुक्त कर उन्हें ऋण मुक्त किया जाएगा। धन सिंह रावत ने कहा कि मृतक लोगों के परिजन को लोन पर ब्याज देने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत परिजनों को लोन का सिर्फ मूल चुकाना है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में जल्द विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार निकलने से पहले प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि दोनों ही के बीच में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों के बीच हुई मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर बात हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंत्रिमंडल विस्तार पर दिए गए बयान पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। तो वहीं पूर्व सीएम के बयान पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है घोटाले और घपलेबाजी का। उनकी राजनीति घोटाले और घपलेबाजी से शुरू होती है, ये उनका इतिहास रहा है। लेकिन हरीश रावत जी को किसी भी बात को बोलने से पहले उनको अपने अनुभवों के बारे में भी जनता को बता देना चाहिए। तो वहीं रुद्रपुर के जगतपुरा में एक धर्मशाला की जमीन पर कब्जे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। भाजपा नेता राधेश शर्मा का कहना था कि कांग्रेस से पूर्व पार्षद धर्मशाला की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता मोहन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि मेयर रामपाल सिंह के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। इस बीच बैठ के सभी लोग मौके पर जमा हो गए, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और बाद में जैसे तैसे मामला किसी प्रकार शांत हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड के काफल फा गए हैं। पीएम मोदी ने रसीले और दिव्य मौसमी फल भेजने पर मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजकर आभार जताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल काफल भेंट किया था। तो वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री धामी हरीश रावत की उत्तराखंडियत की मुहिम पर सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पैदा होने वाले पहाड़ी काफल की तारीफ की है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड में पैदा होने वाले बासमती चावल को पिछले दिनों भेंट किया। ऐसे में तो साफ होता है कि हरीश रावत की उत्तराखंडियत मुहिम पर मुख्यमंत्री धामी ने सेंध लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उत्तराखंड में पैदा होने वाले काफल की तारीफ की है। वहीं दूसरी ओर अगर उत्तराखंडियत की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार उत्तराखंडियत की मुहिम में लगे हुए हैं और पहाड़ी उत्पादों के साथ ही उत्तराखंड में पैदा होने वाले फलों को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नजर आते हैं। साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत की इस मुहिम पर सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले मोटे चावल को अमेरिका के राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप सौंपा है। इससे साफ होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इस मुहिम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं पशुपालन विभाग के नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर बीसी कर्नाटक ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या को कम करने के लिए पशुपालन विभाग जल्द ही एक अभियान शुरू करेगा, जिसमें आवारा पशुओं की संख्या सीमित करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लिया जाएगा। इसके चलते गाय केवल बछिया को ही जन्म देगी। जो घुमंतु नर पशु हैं इनकी रोकथाम के लिए तो सरकार की मंशा ये है कि हम जो अभी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं, ये अभी हम सारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सेक्स सॉर्टेड सीमन से, जिससे सिर्फ बछिया पैदा होती है, उनसे हमारा कराने का लक्ष्य है। और अभी हम 40% कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं जो सेक्स सॉर्टेड सीमन से कर रहे हैं। और अगले 3 वर्षों में हम 100% का कार्य सेक्स सॉर्टेड सीमन से करेंगे, जिससे हमारे नर पशुओं का उत्पादन ही बंद हो जाएगा। जब नर पशु पैदा ही नहीं होंगे तो सड़कों में नहीं घूमेंगे। इसकी वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो भी उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। महंगाई से हर आदमी पहले से ही परेशान है, तो वहीं इन दिनों उत्तराखंड में टमाटर, हरी सब्जियां, चावल, दाल और तेल समेत सभी चीजों की कीमत बढ़ी हुई है। 1 महीने से सब्जी और फल दाम में अप्रत्याशित तौर पर उछाल देखा गया है और इसकी वजह से रसोई का पूरा ही बजट बिगड़ चुका है। तो वहीं निरंजनपुर मंडी में फल सब्जियों के दाम आसमान पर हैं और मौसमी सब्जियां खरीदने में भी लोगों को पसीने छूट रहे हैं। 95% सभी सब्जियों में उछाल है और उसका मेन कारण है बरसात इतने फ्लो में हो रही है, पहाड़ में सब सब्जियां बह गई हैं, प्लेन्स में भी काफ़ी बाढ़ है, गुजरात में तूफान आया है, तो कहीं भी कोई भी सब्जी बची नहीं है। डिमांड उतनी है जितनी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, इसकी वजह कीमत में उछाल आना स्वाभाविक है। जो 100% सब्जी होती थी इसमें 25% आ रही है, 75% की शॉर्टेज है, तो उछाल आना स्वाभाविक है। अभी तो बरसात की वजह से सारे सब्जी ही महंगे हैं, मतलब सड़ जाता है ना अभी खेत में बरसात होने से, बार बार कभी धूप निकलता है कभी बरसात होता है, इस चक्कर से सारे सब्जी खराब हो जाते हैं। इस चक्कर से थोड़ा सब्जी कम आने लगा है, मंडी में उत्पादित भी कम हो रहा है, तो महंगी तो होना ही है। टमाटर लगभग 1000 से लेकर 1400-1500 रुपये तक, और अभी सारे सब्जी महंगे हैं, मतलब 30 रुपये से वो भी तो अभी आ रही हिमाचल से। हम गली में तो टमाटर 150 रुपये 160 रुपये दे रहे हैं, हम सोचते कि मंडी में जाके थोड़ा सा कुछ कम मिलेगा, लेकिन यहाँ भी आगे देखते हो तो 100 रुपये से किलो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी 100 रुपये किलो है। जो थोड़ा सा गला हुआ है वो 60, 80, 70 के हिसाब से है। तो टमाटर तो ये सीजन भर तो नहीं, लेकिन ये बरसात के 2 महीने तक चलेगा।
तो वहीं रुड़की के एक निजी होटल में जिला पंचायत की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला योजना समिति में निर्वाचित होने पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, राजेंद्र चौधरी और अशोक चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत गांव के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। तो वहीं जिला योजना में निर्वाचित सदस्य भी शपथ लेने के बाद गांव के विकास में सहायक होंगे। आपको बता दें, इस बार जिले की जनता ने ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को भरपूर समर्थन और प्यार दिया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाई है। देश में एनीमिया मुक्त भारत को लेकर सरकार की पहल जारी है और बावजूद इसके प्रदेश में हाल ही में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50% बच्चों और महिलाओं में अभी भी एनीमिया सामने आया है। तो वहीं इसको लेकर देहरादून स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बीमारी को लेकर निरंतर प्रयासरत है। हालांकि ये जो सरकारी आंकड़े सामने आए उसका कारण अधिक मात्रा में स्क्रीनिंग करना है, जिसके चलते अब परिस्थितियां सामने निकलकर आ रही हैं। तो वहीं परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है और लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हम लोग तेज़ी ला रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं दे विल फॉलो सब्सिक्वेंटली। देहरादून के विकास नगर में महिला से छेड़छाड़ की हुई घटना के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू और मुस्लिम संगठन में प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उन सभी आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को भी माहौल गरमाया हुआ नजर आया। हालांकि दून पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों को समझाया गया है और अगर बेवजह किसी भी मामले को तूल दिया गया तो दून पुलिस सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय में मैंने जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं पदाधिकारी उनको बुलाया था, मेरी मीटिंग हुई थी। उसमें डूज और डोंट्स के बारे में उनको बताया गया और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में उनसे जो अपेक्षाएं मुझे है मैंने उनको बताया। और परंपरागत रूप से जो एक देहरादून की छवि रही है पूरे से ही पहले से ही कि देहरादून में कोई सांप्रदायिक माहौल अभी तक खराब नहीं हुआ। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इवन एनएसए के तहत भी कार्रवाई करने में मैं नहीं छोड़। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। आज हल्द्वानी के काठगोदाम चोर गलिया मार्ग की तरफ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर आए बोल्डर को हटाया, जिसके बाद यातायात दोबारा से शुरू हुआ। और चलिए अब एक नजर फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। हल्द्वानी में भवाली अल्मोड़ा हाईवे भी मलबा आने से हुआ बंद। खैरना और कैंची धाम के बीच आया भारी मलबा। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी से मलबा हटाकर हाईवे खोलने का कार्य जारी। रामनगर के रिंगोड़ा में हुआ सड़क हादसा। बोलेरो गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल में मारी टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में लगातार बारिश से लोगों के मकानों में पड़ी दरार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मामले में विस्थापन को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। हरिद्वार में एसएसपी ने किया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। कांवड़ियों में सेल्फी खिंचवाने की लगी होड़। सेल्फी पॉइंट पर लगी पीएम और सीएम की तस्वीर। रामनगर में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। महिला की मौत। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ली चुटकी। सीएम के मंत्रिमंडल में विस्तार से गिर सकती है सरकार, अभी तक सीएम ने दिखाई है समझदारी। देहरादून में धामी कैबिनेट ने नए आड़त बाजार के लिए दी मंजूरी। ब्रह्मनवाला में आड़तियों को मिलेगी जमीन, सरकार एमडीडीए को देगी निःशुल्क जमीन। हल्द्वानी में आदि कैलाश की यात्रा स्थगित, ओम पर्वत यात्रा भी 2 महीने के लिए स्थगित, मानसून को देखते हुए फैसला। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, 11 जुलाई तक भारी बारिश के आसार। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी, बारिश से कुमाऊं की 60 सड़कें हुई बंद, लोगों को हो रही भारी परेशानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।